नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम अवध सिंह यादव और आप देख रहे हैं ग्रैंडपा गार्डन। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अमरूद के पौधे के विषय में जानकारी दूंगा। इसमें यह बताऊंगा कि अमरूद के पौधे फ्लावर क्यों गिरते हैं, फूल क्यों नहीं आते हैं, फल सड़ के क्यों गिर जाते हैं, फल की साइज़ बड़ी क्यों नहीं होती है, ये हम आपको जानकारी दूंगा और इसका निराकरण आपको बताऊंगा। और ये मेरा फल देखिए कितना अच्छा, कितना बड़ा फल है। ये दूसरा फल भी ये सामने दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको इस तरह के फल लेना है तो मेरे द्वारा बताए गए तरीके से आप अपने अमरूद के पौधे की देख रेख करिए। देखिए, सबसे पहला काम करना है, इसकी आप कोई खुरपी ले करके ये गुड़ाई कर लेंगे। अभी मैंने इस अपने पौधे की गुड़ाई 1 घंटा पहले कर दिया। गुड़ाई करने के बाद इसमें आधा केजी के आसपास गोबर की खाद मिला दिया है। गोबर की खाद मिलाने के बाद ये देखिए सामने ये उपले की राख रखी हुई है। इसमें से एक मुट्ठी राख लेकर के, थोड़ी सी राख, ये देखिए इतनी राख की मात्रा मैं अपने पौधे में इस तरह से छिड़क दे रहा हूँ। दोस्तों, गोबर की खाद से हमें नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस मिलेगा और इसके अलावा और कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ये जो उपले की राख डाले हैं, उपले की राख फास्फोरस का स्रोत है। इससे हमारे अमरूद के पौधे को फास्फोरस मिल जाएगा। फास्फोरस इसके जड़ को मजबूत करने के लिए और इसके पौधे के विकास के लिए और ये फल की साइज़ भी बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों, जब हम पौधा लगा लेते हैं और हमारे पौधे में फ्रूटिंग होने का समय आता है तो उस समय हमारे पौधे के ऊपर चींटियों का बहुत ज़्यादा आतंक देखने को मिलता है। तो जिस समय हमारे पौधे पर चींटियों का आतंक अगर आपको दिखाई दे, चींटियां पौधे के ऊपर चढ़ती हैं, ये फल को खाती हैं और साथ में उसकी डालियों में तने के ऊपर चिपक जाती हैं। चिपक करके डाली और तना के अंदर भी घुसना शुरू कर देती हैं। इस तरह से वो मेरे पौधे को खोखला कर देती हैं। उसका निपटने का, चींटियों से निपटने का बहुत सटीक तरीका है। चूने का घोल तैयार करिए पौधे की साइज़ के हिसाब से जितना आपको ज़रूरत हो और उस चूने के घोल का पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिए। चींटियां भाग जाएंगी। तो अमरूद के पौधे में फल सड़ने की जो समस्या आती है तो वह एक मक्खी की वजह से होता है। मक्खी फल के ऊपर बैठती है, फल के ऊपर डंक मारती है, फल के अंदर अपना लार्वा छोड़ देती है। तो उसके लार्वा जो अंदर चले जाते हैं उसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से डेवलप करते हैं और फल को सड़ा देते हैं। फल सड़ के गिर जाता है। लेकिन यह समस्या ज़्यादातर बरसात में आती है। और दोस्तों, अगर मिट्टी हमारी क्षारीय है और उच्च पीएच मान वाली है तो ऐसी मिट्टी में अमरूद के पौधे को प्रॉपर आयरन नहीं मिल पाता है। तो प्रॉपर आयरन मिलने के लिए हमको पौधे में अपने साल में कम से कम 2 बार थोड़ा थोड़ा पौधे की साइज़ के हिसाब से आयरन सल्फेट डालना पड़ता है। दोस्तों, आपका पेड़ अगर नया है, 1 साल के अंदर का है, तो आपको हर महीने इसमें कोई न कोई फर्टिलाइज़र डालना है। लेकिन अगर आपका पेड़ 1 साल से पुराना है तो आप बार बार खाद मत दीजिए। साल में 3 बार या 4 बार खाद देना पर्याप्त है। जब भी खाद दीजिए गोबर की खाद दीजिए और ज़्यादातर आप लिक्विड ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करिए। अमरूद के पौधे में नीम की खली और नीम ऑयल का प्रयोग करना आवश्यक है। इसकी वजह से तना छेदक और कई तरह के कीटाणु और रोग नहीं लगते हैं। इससे हमारा पौधा स्वस्थ रहता है। दोस्तों, जैसा आप जानते ही हैं कि अमरूद में 2 बार फल आते हैं। एक बार मार्च से लेकर मई के बीच में और दूसरा बरसात में जुलाई से अगस्त के बीच में।
आपको एक बात बता दें कि मक्खियों के कारण जो हमारे फल सड़कर गिरते हैं, तो उसके लिए हमको साफ पाउडर का छिड़काव करना पड़ेगा, जिसमें कार्बनडाजिम होता है। और दूसरा काम ये करना होगा कि जो भी फल हमारे सड़ के गिर रहे हैं, तो उनको वहाँ से उठा करके और उसे कहीं बगीचे से बाहर ले जा करके मिट्टी के नीचे दबा देना है, ताकि रोग का संक्रमण और ज़्यादा न फैले। दोस्तों, अमरूद में बीमारी भी लगती है। इसमें बिल्ट नाम की एक विनाशकारी बीमारी लगती है। इसकी वजह से पेड़ सूख जाते हैं और इस बीमारी का इलाज भी साफ पाउडर ही है। अगर साफ पाउडर का आप इस्तेमाल करते हैं, छिड़काव करते हैं पत्तों पे, तनों पर और मिट्टी में पाउडर मिलाते हैं साफ पाउडर का, तो आपके अमरूद के पौधे में बिल्ट रोग भी नहीं लगेगा और फल गलन का रोग भी नहीं लगेगा। आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। अमरूद के पौधे में, छोटे पौधे में पाले का असर लगता है, लेकिन अगर आपका पौधा बड़ा हो गया है और 1 साल से ज़्यादा उम्र का है, तो वह तेज़ गर्मी में भी 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान बड़े आराम से सहन कर लेता है। अमरूद के पौधे को हमने गोबर की सड़ी हुई खाद और उपले की राख आपके सामने दे दिया। अब मेरे हाथ में एक प्रोडक्ट है और यह प्रोडक्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्सचर है। यह उत्तम कंपनी का है। इसका नाम संपूर्ण है। दोस्तों, इस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जिंक, फेरस, मैंगनीज और कॉपर, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विद्यमान हैं। इनको देने से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हमारे पौधे की सारी आवश्यकता पूरी हो जाएगी और अलग से हमें अपने पौधे को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम 1 चम्मच के बराबर ये हम इसमें इस न्यूट्रिएंट्स पाउडर का छिड़काव कर देते हैं और इसको इस तरह से मिट्टी में हाथ की मदद से मिक्स कर दिए। दोस्तों, इसमें हम 2 तरह की लिक्विड खाद और देंगे। एक खाद ये देखिए, होममेड दोनों ही खाद है। घर में खाद बना करके एक खाद को मैं ये डिब्बे में रखा हूँ, इसे आप देख सकते हैं, और ये दूसरी खाद ये बोतल में बंद करके रखे हैं। दोस्तों, यह जो खाद है डिब्बे में, ये सरसों के खली की लिक्विड खाद है। 1 लीटर पानी में सरसों के खली की 5 ग्राम मात्रा को डाइल्यूट किए हैं और यूट्यूब में सरसों की खली का खाद बनाने का मेरा वीडियो मौजूद है। आप पूरा विवरण कैसे खाद बनाते हैं आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये 1 लीटर खाद हम अपने पौधे में डाल देंगे। अलग से कोई पानी नहीं डालेंगे। इतना पानी, 1 लीटर पानी आज के लिए मेरे पौधे के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों देखिए, ये खाद हमने डाल दिया और एक ये लाल रंग की तरल खाद है, इसको मैं भी ये इस तरह से इस खाद को दिए। दोस्तों, हमें एक काम और करना है। ये देखिए, नीम की पत्तियां हैं और कीटाणु से बचने के लिए मैंने इस समय नीम की खली का इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि मेरे पास नीम की खली मौजूद है। तो मैं इन नीम की पत्तियों से ऊपर से मल्चिंग कर देंगे। ये पत्तियां नमी को भी बना के रखेंगी और बहुत अच्छा कीटाणुनाशक का काम करती हैं। नीम की पत्तियों से अच्छा कीटाणुनाशक ऑर्गेनिक में कोई भी नहीं है। तो ये हम इस तरह से ऊपर से नीम की पत्तियों को मल्चिंग कर दिए। ऊपर पत्तियां हैं तो नमी बहुत दिन तक इस बाल्टी में बनी रहेगी। हम आपको इस खाद के बारे में बता दें दोस्तों, ये लिक्विड खाद, ये भी एकदम सस्ती खाद है। इसमें किचन से निकलने वाले प्याज के छिलके का हमने इस्तेमाल किया है। प्याज के छिलके को
2 दिन तक पानी में भिगो दिए थे। पानी में भिगोने के बाद छन्नी से छान करके उस खाद को मैं इस बोतल में स्टोर कर लिया हूँ, वही खाद यहाँ पे डाला हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से इस अमरूद के पौधे को ये हमने इतना बड़ा फल किस तरह से प्राप्त किया है, तो सारा ट्रीटमेंट, सारी जानकारी हमने आपको दे दिया। अगर आप मेरे बताए हिसाब से अपने पौधे की देख रेख करते हैं, खाद डालते हैं, तो 100% हमारी गारंटी है कि आपको भी इस तरह के फल प्राप्त होंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर। आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं, आपके हर प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।